प्राचीन समय की बात है। समस्त स्वर्ग लोक में उत्साह था। भगवान नारायण स्वयं माता लक्ष्मी के साथ अपने विवाह में सभी को आमंत्रित कर रहे थे। माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का विवाह कुंदनपुर नामक स्थान पर हो रहा था, जो माता लक्ष्मी का निवास स्थान है। सभी देव भगवान विष्णु की शादी में सबसे अच्छे दिखना चाहते थे कि मैं सबसे अच्छा दिखूं, जिसके लिए वो जोर शोर से तैयारी कर रहे थे। सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ अपने कपड़े की होड़ लग रही थी। जैसे ही सभी देव तैयार होके बारात के लिए भगवान विष्णु के घर पहुँचे तो सभी हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि भगवान गणेश घर में प्रवेश कर रहे थे। भगवान गणेश को वहां देखकर सभी देवतागण हैरान रह गए और उन्होंने नाखुशी जताई, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि भगवान गणेश जो हैं शादी में जाएं। तो सभी देवता लोग इकट्ठे होने के बाद विष्णु भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, गणेश को शादी में ना ले जाएं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे शादी में कुंदनपुर गणेश भगवान उनके साथ जाएं, क्योंकि वो दिखने में असामान्य थे और खाना भी बहुत ज़्यादा खाते थे। इसीलिए सभी देवतागण इकट्ठे हुए और सभी ने गणेश भगवान के लिए विष्णु भगवान से प्रार्थना की, मगर विष्णु भगवान तैयार नहीं हुए। मगर जब देवता लोगों की सभी की जिद हुई तो उनको उनकी बात को मानना पड़ा। जगत पिता भगवान नारायण नहीं चाहते थे कि भगवान गणेश शादी में ना जाएं, मगर उनकी जिद के आगे, सभी देवताओं की जिद के आगे उन्होंने उनकी बात मान ली। इसलिए वे एक योजना के साथ और भगवान विष्णु से गणपति को ये बताने के लिए कहा कि उन्हें स्वर्गलोक की देखभाल करनी है, क्योंकि वे सभी शादी में जा रहे हैं। विवाह में ना जाने की बात सुनकर गणपति जी थोड़ा दुखी तो हुए, लेकिन भगवान नारायण द्वारा सौंपी गई जो जिम्मेवारी कार्य को ये मना नहीं कर पाए। ये सब होने के पश्चात नारद मुनि वहां आए और उन्होंने श्री गणेश को सब कुछ बताया। साथ ही उन्होंने देवताओं को पास वापस लाने के लिए एक विमान तैयार किया। देवर्षि नारद मुनि ने भगवान गणेश को सलाह दी कि वह चूहों की एक सेना तैयार करें। चूहों की सेना तैयार करने से क्या होगा कि चूहे बिल बनाएंगे। बिल से क्या कि जो रास्ता है वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सारी सड़कें खोखली हो जाएंगी। सड़कें खोखली होने के कारण रथ, घोड़े, हाथी, बैल कुछ आगे जा नहीं पाए, सब जमीन में धंस जाएंगे। तो क्या होगा आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी बात है। भगवान गणेश इस योजना से खुश हुए और उन्होंने वैसा ही किया और सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। जैसे ही भगवान विष्णु का रथ सड़क पर चढ़ा, पहिए सड़क में गिर गए, गहरे धंस गए और बारात रुक गई। कोई भी देव रथ की पृथ्वी से बाहर नहीं खींच सके। सारे देवता लग गए, मगर विष्णु भगवान का कोई भी रथ खींच नहीं पाया। इतने में क्या होता है कि एक किसान आता है। सभी देवता लोगों ने सभी प्रयास किए, अपने अपने प्रयास किए सभी ने। तो क्या होता है कि एक किसान वहाँ पे आता है। तो किसान विनती करता कि हे महाराज, हे प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो रथ को मैं निकालूं। तो देवता लोग हैरान रह गए कि हम देवी देवता होके रथ को नहीं निकाल पाए जमीन से, और एक मामूली सा किसान ये भगवान का रथ धसा हुआ जमीन में निकाल लेगा। तो देवता लोग हंसे। उसके बाद उनको आज्ञा दे दी उस किसान को। तो किसान ने क्या किया, रथ का पहिया पकड़ा और पहिया पकड़ के जय गणपति महाराज का नाम लिया। पहिया जमीन के बाहर। सभी देवता हैरान रह गए।
सभी के सभी देवता उनसे पूछा कि उसने श्री गणपति का नाम क्यों लिया, गणपति महाराज गणेश भगवान का नाम क्यों लिया। किसान ने उत्तर दिया कि भगवान गणेश सभी समस्याओं को दूर करने वाले हैं, वे प्रथम पूजनीय देव हैं, इसलिए वह हमेशा कोई भी काम शुरू करने से पहले गणपति भगवान का नाम लेते हैं, पहले भगवान गणेश का नाम लेते हैं। ये सुनकर सभी देवता लज्जित हुए और स्वयं को दोषी महसूस किया। उन्हें इस बात का आभास हुआ कि अच्छे दिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो वास्तव में मायने रखता है वह है किसी व्यक्ति की महानता और अच्छाई। सभी देवता वापस श्री गणेश जी के पास गए और क्षमा मांगी, तब ये सभी उन्हें बारात में ले आए और सब ठीक हो गया। तो आज का वीडियो यहीं पे विराम लेता हूँ। आप जी को कैसी सिखलाई मिली कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद जी।